जीवन की इस एक राह में पड़ाव बहुत से आते हैं, पर बचपन की उस स्वच्छंदता का वो स्वाद फिर हम कहाँ ले पाते हैं। वो कागज की नाव बनाकर ना जाने कितनी लहरों से टकराते थे। वो मिट्टी के घर बनाकर ना जाने कितनी सपनों की दुनिया सजाते थे। वो पहली बारिश में दौड़ के बाहर आ जाना, उन बरसते बादलों में भूल के सब कुछ खो जाना। वो सुनहरे सपने जो उन मासूम आंखों से देखे थे, उनको ढूंढते कहाँ आ जाएंगे, ये तो कभी न सोचे थे। उन सुनहरे पलों की याद आज भी कुछ तो बाकी है। लगा था बहुत कुछ गुजर गया, पर ये तो सिर्फ एक झांकी है। मासूमियत तो वो रही नहीं, पर जोश अभी भी बाकी है। बचपन तो अब रहा नहीं, पर बचपना भी कहीं बाकी है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दोस्तों, जब हम बच्चे थे तब हमारे पास जो फुर्सत के पल होते थे, जो हमारे पास फ्रीडम रहता था किसी भी काम को करने का या ना करने का, वो आज नहीं है। बचपन में कई बार जब मम्मी के हाथों की बनाई हुई सब्जी पसंद नहीं आती थी तो हम नाक मुंह सिकोड़ के बोलते थे, नहीं, मैं आलू टमाटर की सब्जी नहीं खाऊंगा, करेला कौन खाता है। पर वक्त बीतने के साथ साथ ये सारे नखरे कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, कहीं पीछे छूट गए हैं। दोस्तों, लाइफ में ना, चाहे हम कितने ही आगे बढ़ जाए, चाहे कितने ही मैच्योर हो जाए, या फिर प्रिटेंड करें कि हम मैच्योर हो गए, समझदार हो गए, पर एक बच्चा कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता ही है। एक बचपना हमेशा बना रहता है हमारे अंदर। हाँ, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं रहना भी चाहिए, क्योंकि उससे लाइफ में कई बार बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे कि बच्चों में होता है कि या तो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या नहीं है, या तो मुझे ये चाहिए या मुझे नहीं चाहिए। बच्चों में कोई संकोच नहीं होता, वो जो जैसा है या जैसा फील करते हैं वैसा ही बोल देते हैं, फिर चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, उनको मतलब नहीं है। इनिबिशंस नहीं रहते उनके अंदर। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, चीजों को कॉम्प्लेक्स करने लगते हैं कि ये होगा तो वैसा हो जाएगा, अगर मैं ये ऑप्शन लूंगा तो वैसा हो जाएगा। बड़े होने के साथ जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वो एक्चुअली ना कंफ्यूजन में बदल जाता है, जो कि सही नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अंधे को उसके मुंह पे अंधा बोल दो, नहीं, लेकिन एक जो क्लैरिटी होती है ना, कि अपनी मन की बात सही तरीके से सामने वाले तक रख सके, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हम सोचने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत हो गई बातें, अब थोड़ी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है आकाशवाणी। और ये कोई आकाशीय वाणी नहीं है, ये आकाश की वाणी है। आकाश जो हमारी कहानी का नायक है, ये उसकी जुबान से कही गई स्टोरी है। एक्चुअली ये उसके संस्मरण है, और यू कैन से रेमिनिसेंस इन इंग्लिश। वो अपने कुछ पुरानी घटनाएं बता रहा है एक कहानी के रूप में। अपने बचपन से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आकाश की ही जुबानी, उनकी स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं बचपन से बहुत ही शैतान था। ऐसी कोई शरारत नहीं होगी जो मैंने ना की हो। पापा का स्कूटर गिरा देना, पानी का ड्रम गिरा देना, और बिना बताए पड़ोसी की साइकिल लेके भाग जाना, और यहाँ वहां चोट खाते रहना। खैर, ये सब तो चलता ही रहता था। बचपन से ही मुझे टीवी देखने का बड़ा शौक था। तो जैसे बच्चों में होता है, जैसा देखा
वैसे ही उसकी नकल करने की कोशिश करता। बचपन में एक बार टीवी में स्पाइडरमैन देख रहा था। टीवी में स्पाइडरमैन अपने हाथों से जाले निकाल के यहाँ से वहां एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग कूद रहा था। हम उसे देख के भाई साहब बड़े प्रभावित हुए। हमने सोचा हमने किया ही क्या है लाइफ में। असली भोगाल तो ये है। अब हम ये ना करें तो हमारी मार्केट वैल्यू तो डाउन ही हो जाएगी ना। बताइए। 3 साल की उम्र में हमारी मार्केट वैल्यू डाउन हो रही थी। हमने कहा ऐसे कैसे। तो एक दिन हम पहुंच गए अपने मकान के फर्स्ट फ्लोर पे कि हम यहाँ से कूदेंगे एंड फिर कलाई से जाल छोड़ेंगे और सामने वाले पेड़ में जाके बैठ जाएंगे। फिर क्या था, आओ देखा ना ताओ, हम कूद पड़े। कलाई भी घुमाई पर कच्चू नहीं निकला एंड हम धन की आवाज के साथ नीचे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया एंड फिर उसके बाद का हमें कुछ याद नहीं। खैर, बताया लोगों ने कि हमें हॉस्पिटल ले जाया गया था एंड कुछ टाइम बाद हम ठीक भी हो गए थे। खैर, ये तो ये रहा। फिर कुछ महीनों बाद स्कूल का एडमिशन का टाइम आया। सर फुड़वा के भी स्पाइडरमैन का जो प्रभाव हम पे था वो बहुत था। जब स्कूल में प्रिंसिपल ने हमसे हमारा नाम पूछा तो हम 56 इंच का सीना चौड़ा करके बोले, स्पाइडरमैन। अरे भाई, बनता हुआ भोकाल कैसे जाने देते। खैर, हमारा नाम आकाश की जगह स्पाइडरमैन के नाम से फेमस हो गया। अब लाइफ में और क्या चाहिए। एक बार की बात थी, हम अपना स्कूल का होमवर्क करके नहीं ले गए थे। हमने सोचा रोज ही तो करते हैं, आज ही नहीं किया तो कौन बड़ी बात हो जाएगी। पर क्लास में देखा तो जो जो होमवर्क नहीं करके लाए थे वो दनादन सूते जा रहे थे। हमने सोचा भैया आज तो इज्जत देगी। सोचा कुछ ऐसा बहाना मारेंगे कि स्पाइडरमैन का भोकाल भी बना रहेगा एंड पिटाई से भी बच जाएंगे। तो कोई जेन्युइन रीजन सोचना होगा। जब टीचर ने हमसे पूछा कि होमवर्क क्यों नहीं किया तो हमने भी बोल दिया कि हम मैडम, हमारे पापा कहते हैं कि होमवर्क ना किया। होमवर्क करना सब बेकार की बातें हैं। पर हमारी फूटी किस्मत, टीचर ने हमारी बड़ी बहन को बुला लिया जो हमसे 3 कक्षा आगे थी। खैर, हमारा भांडा फूट गया और स्पाइडरमैन दौड़ा दौड़ा के सूते गए, स्कूल में भी और घर में भी। अगला पीरियड मैथ्स का था, उसका भी होमवर्क नहीं किया था। हम सोचे पापा को फालतू में ही बदनाम किए। हम सोचे कि भगवान को याद कर लेते हैं, भगवान तो सबके कष्ट हर देते हैं, हमारे भी हर लेंगे। जब मैथ्स के सर ने हमसे पूछा कि क्यों नहीं किया होमवर्क तो हम बोल दिए कि सर वो हमारे घर में ना सत्यनारायण की पूजा थी। सर ने अपने कंधे उचकाए और बोले कोई बात नहीं। हम सोचे वाह, भगवान बचा लिए। तभी वो बोले चलो कोई नहीं, प्रसाद तुम मेरी तरफ से ले लो। और ये बोल के 4 स्केल जमा दिए सड़ा हाथों में। खैर, क्या कर सकते थे, रुआसा सा मुंह लेके बैठ गए और वैसे ही घर आए। घर में आके देखा कि भैया तैयारियां हो रही है किसी बर्थडे पार्टी में जाने की। रिश्तेदारी में ही किसी बच्चे का बर्थडे था। हमने सोचा मेरा बर्थडे भी आने ही वाला है, अगर अभी हम इन्हें कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे देंगे तो हमें भी अपने बर्थडे में बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सिद्धांत पे हमारा बड़ा भरोसा था। खैर, अब क्या लिया जाए, तो हमने अपने दोस्त को फोन लगाया। उन दिनों आज की तरह मोबाइल फोन नहीं होते थे, टेलीफोन होता था वायर वाला। तो हम वही टेलीफोन लेके उसका वायर खींच के सोफे में धंध से बैठ गए और अपने दोस्त से बात करने लगे।
तभी देखा कि पापा ऑफिस से आ रहे हैं। पापा का मूड कुछ खराब लग रहा था। तभी पापा हमसे बोले, अंधे हो क्या? देख नहीं रहे इंसान के आने जाने का रास्ता है? मजे से लाट साहब की तरह पांव पसार के बैठे हैं और सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। अकल है कि नहीं है? हमें सोचा कि ये क्या हुआ, वो भी अचानक से। हमें कुछ दिनों पहले की एक घटना याद हो आई, जब पापा ऐसे ही फोन पे किसी से बात कर रहे थे और मैं खेल के लौट रहा था। तो पापा उसी अंदाज में, अरे पांव पसार के एकदम मजे से बातें कर रहे थे। खैर, मैं खेल के आया था तो मेरा ध्यान नहीं था। मेरा पांव टेलीफोन की तार में उलझा और मैं धम से नीचे, और जो फोन का रिसीवर पापा के हाथ में था वो उनके हाथों से छूट के नीचे गिर गया। खैर फिर क्या था, पापा गुर्रा के बोले कि देख नहीं रहे, फोन पे बात कर रहा हूं, अंधों की तरह चले आ रहे, दिमाग है कि नहीं? मैंने सोचा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर बर्थडे पार्टी मस्ती में बीती और हमने एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दिया। तो हमें लगा भाई साहब अब बस हमारे बर्थडे में हमें एक अच्छा गिफ्ट मिला ही जाता है। बहुत उम्मीदें बांध ली थी। खैर वो दिन भी आया जब हमारा बर्थडे था। सुबह ही एकदम पूजा पाठ करके राजा बाबू बन के चले गए स्कूल। स्कूल पहुंचे, अरे वहां क्लास में सबने खड़े होके हमें हैप्पी बर्थडे टू यू विश किया। बहुत स्पेशल फील किए हम। उन दिनों एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि जिसका भी बर्थडे होता था वो अपने साथ में टॉफियों का एक थैला ले जाता था और क्लास में जाके अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरे स्कूल में टॉफियां बांटता था, सभी टीचर्स को और अपनी क्लास में। खैर हमने भी अपने बेस्ट फ्रेंड को लिया और चले गए टॉफी बांटने। अब हम देखे कि सभी टीचर्स जो हमें लथियाते थे वो आज बड़े ही अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे। तो हमने ये बात सीखी कि भाई मौके की नजाकत को देखते हुए लोग अपना व्यवहार बदल लिया करते। ये शिक्षा हमने उसी दिन सीख ली थी। जब घर वापस आए स्कूल से तो देखा कि बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं। छोले बन रहे हैं, पनीर की सब्जी बन रही है, पुलाव बन रहा है, रायता बन रहा है, मिठाई मंगाई जा रही है और केक आ रहा है। हमने सोचा बढ़िया भाई, अच्छी दावत रहेगी। खैर शाम को सभी मेहमान आए, पर हमारी नजर तो अपनी उन्हीं रिश्तेदारों पे लगी हुई थी कि देखो भैया कैसे सूद सूद के खा रहे हैं, कुछ देंगे भैया नहीं, इतना अच्छा गिफ्ट दिया है इन्हें। खैर हम सबको देखते रहे और टकटकी लगाए उन्हीं को देखते रहे कि बस अब हमें गिफ्ट मिला ही जाता है। पार्टी भी खत्म हो गई, निकलने का टाइम आया। सब लोग धीरे धीरे करके जाने लगे। तो वो जो रिश्तेदार जिनसे हम उम्मीद लगाए हुए बैठे थे वो आए और हमारी मम्मी के हाथ में एक लिफाफा दे दिया। जब हमने लिफाफा खोल के देखा तो उसमें 1 रुपया। हमने कहा ये तेरी, ये क्या? ऐसा हम सोचे। हमारे रिश्तेदार भी बहुत बेशर्म कहने लगे, एक्चुअली ना वो 11 रुपए लाई थी, 10 रुपया रास्ते में गिर गया। तो हम सोचे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसकी भी क्या जरूरत थी, इसको भी गिरा देते, 1 रुपए का अचार डालेंगे। अरे मतलब इतना तो होना चाहिए ना कि भैया अगर 10 रुपया रास्ते में गिर गया है तो दोबारा से 10 रुपया डाल दे, 50 रुपया डाल दे ना। गिर गया तो अब क्या करें, हिसाब तो हो गया उसका। और हमारे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। और हमने सोच लिया भैया कि ये जरूरी नहीं है कि आप जिसके लिए अच्छा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। बहुत बार विपरीत परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं। हमारा इस सिद्धांत से थोड़ा बहुत विश्वास डगमगा गया और हमने ये शपथ ले ली कि आज के बाद किसी भी उम्मीद से किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे।
जो भी करेंगे बिना उम्मीद करेंगे, किसी लालच में या कुछ पाने की इच्छा के कारण नहीं करेंगे, क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है ये आज हम देख चुके हैं।